अस्सलामुअलैकुम। जेएनएम किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं, कुकिंग नहीं करेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार करके इसे फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से स्टोर करती हूँ, कैसे फ्रीज़ करती हूँ। और तो चलिए जी, इसको शुरू करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो खुशामदीद सबको, और जेएनएम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मेरे पास ये अदरक है। अदरक को मैंने अच्छी तरह से धो के काट के रख दिया है। 300 ग्राम मेरे पास अदरक है। 300 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, और 150 ग्राम मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। इन तीनों चीज़ों को साफ़ करके अच्छी तरह से धो के खुश करके मैंने रख दिया। अब इसको मैं पीसूँगी। और इस तरह के आपके पास कोई भी आइस क्यूब कंटेनर हो, आइस क्यूब ट्रे हो, तो आप इसमें डाल के इसे क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी चाहिए हो निकाले, क्यूब्स निकाले। सालन बनाते वक्त बहुत इजी रहता है, तो निकाले और इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए जी, मैं भी इसको करती हूँ, अब पीसती हूँ और पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अदरक को पहले डाल के थोड़ा सा चॉप कर लिया। अब इसमें मैं लहसुन शामिल कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, और उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, देखिए ये अदरक लहसुन मैंने पीस के तैयार कर लिया है। आप इसे ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ये थोड़ा चंकी सा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मसाले में डालते वक्त और इसको भूनते वक्त इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपको ब्लेंड किया हुआ पसंद है तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीक़े से सेफ़ रहता है। तो अब मैं इसको डालूँगी इस आइस क्यूब में, इसको फिल करूँगी और इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के तैयार किया था, इसको मैंने आइस क्यूब के इस ट्रे में फिल कर दिया, और अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तब भी आपको बताऊँगी, और जब इंशाल्लाह इसे कुकिंग में इस्तेमाल करूँगी तो तब भी मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरह से बना के रखने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कुकिंग में आसानी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने बाकी भी फ्रोज़न फूड्स आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, देखिए जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को पीस के हमने उसे आइस क्यूब के ट्रे में डाल के उसे किया था, फ्रीज़ किया था। ये देखिए माशाल्लाह से फ्रीज़ हो चुकी हैं, कितने अच्छे से क्यूब्स फ्रीज़ हुए हैं। इसको इसी तरह से अब मैं इस तरह के कोई भी फूड बैग लेके, ज़िप लॉक जो फूड बैग होते हैं उस फूड बैग में डाल के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत सेफ़ रहते हैं, और टाइम की भी सबसे बड़ी बात टाइम की बचत है। जब भी कुकिंग करें निकालें और इसे इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये मेथड, फ्रोज़न मेथड आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।